दोस्तों, इसको तो विडंबना ही कहेंगे कि जिस साल मतलब 2024 में बॉलीवुड के दर्शक अच्छी फिल्मों के लिए तरसते रहे, बॉलीवुड एक के बाद एक फ्लॉप और सुपर फ्लॉप फिल्में देता रहा, बड़े बड़े सितारे जो हैं बॉक्स ऑफिस पर आके ढह जाते रहे, उस साल बॉक्स ऑफिस पर कमाल के कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं। जैसे आपने देखा कुछ समय पहले कि स्त्री 2 जो है वो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड के इतिहास में वो फिल्म बन गई। और अब जब दिवाली पर दो फिल्में रिलीज़ हुई, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, तो इन्होंने भी एक महा रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, महा रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा रिकॉर्ड आज तक बॉलीवुड की किसी फिल्म ने या फिल्मों ने पहले नहीं बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई और बड़ी इस बात का शोर था कि दोनों के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है, कौन सी चलेगी, कौन सी फ्लॉप हो जाएगी। अभी तक मतलब जो पहले 3 दिन का रिकॉर्ड आया, फ्राइडे सैटरडे और संडे, उसने ये बता दिया है कि दोनों फिल्में फ़िलहाल तो चल रही हैं और आज सोमवार है। असली परीक्षा आजकल बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की यहीं से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन फिल्मों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर कौन सा महा रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इन दोनों फिल्मों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर इन 3 दिनों में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिनों में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। और हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक फिल्म ने या किन्हीं 2 फिल्मों ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा 3 दिनों में पार किया है। अब इसमें यह है कि सिंघम अगेन इसमें थोड़ी सी आगे है और जो भूल भुलैया 3 है वो पीछे है। लेकिन ख़ास बात यह कि सिंघम अगेन का बजट बहुत बड़ा है, उसमें सितारे बहुत सारे हैं। उसके मुकाबले जो है भूल भुलैया 3 जिस तरह से टक्कर दे रही है, उससे यही अनुमान लग रहा है कि आने वाले जो दिन है, मतलब आज से सोमवार और अब जब मंगल बुध गुरु ये जब हफ्ता आगे चलेगा, तो अगर भूल भुलैया 3 डेली कलेक्शन में आने वाले दिनों में किसी भी दिन में अगर सिंघम अगेन से आगे निकल जाती तो बहुत आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आ रहे हैं, जो ट्रेड के विशेषज्ञ जो आंकड़े दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 210 करोड़ रुपए नेट, 210 करोड़ रुपए नेट का कलेक्शन जो है इन दोनों फिल्मों ने इस वीकेंड में किया है, जो फ्राइडे वीकेंड अभी जो दिवाली वाला गया है। और इसमें से जो है 100 करोड़ रुपए जो है वो भूल भुलैया 3 ने कमाए हैं और 110 करोड़ रुपए सिंघम अगेन ने कमाए हैं। तो ये बॉलीवुड के लिए खुशी का मौका तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इससे एक बात और समझ में आती है, इससे ये समझ में आता है कि जो लोग कहते हैं कि भाई थिएटर में दर्शक नहीं जा रहे हैं, दर्शक तैयार हैं थिएटर में जाने के लिए, बशर्ते कि आप अच्छा कंटेंट दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों फिल्में अगर दर्शक देखने गए हैं तो ये फिल्में बहुत अच्छी हैं। दर्शकों के मन में सिनेमा देखने की प्यास है, वो हॉल में फिल्में देखना चाहते हैं। दरअसल ये दोनों फिल्में ही जो है सिंघम अगेन, और इसका रिव्यू मैंने किया है, आप देखिएगा। तो सिंघम अगेन तो मैं कहूँगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फिल्म है जिसमें कुछ भी नहीं है। और भूल भुलैया 3 जो है जितनी इस फिल्म से उम्मीदें थी उससे कमतर हैं। इसके बावजूद जो है दर्शक जो है इनको देखने गए, और वजह ये थी कि दिवाली पर जब छुट्टियां रहती है, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलते हैं। ये बरसों बरस से ये चला आ रहा है कि जब छुट्टियां होती है दिवाली की और कुछ दिनों की लगातार छुट्टियां आती, कभी 4 दिन 5 दिन, कभी 1 हफ्ता, तो दर्शकों को लगता है कि भाई चलो ये परिवार, सारे परिवार एक साथ जुड़ते हैं। लोग बाहर होते हैं तो भी अपने घरों में आते हैं, तमाम दफ्तरों में छुट्टियां रहती है, एक हंसी खुशी का एक हल्का माहौल रहता है और सब मिलकर जो है त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, तो एक अलग खुशनुमा माहौल रहता है और लोगों को लगता है चलो यार फिल्म देख कर आते हैं। क्योंकि फिल्म और क्रिकेट, यही 2 चीज़ें जो है हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन जो है पिछले कई दशकों से है। तो ख़ास तौर पे सिनेमा को लेकर ये माना जाता है कि यार दिवाली पर चलो फिल्म देख कर आते हैं। तो यही वजह है कि फिल्म अच्छी हो या बुरी, आम तौर पर लोग देखने जाते हैं। लेकिन ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि अगर वो पैसा ले रहा है दर्शक से तो वो दे क्या रहा है। ठीक है, लोग आए, देख ली उन्होंने फिल्म, उनको देखना थी, देख के चले गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने उनसे जितने पैसे लिए टिकट के उतना एंटरटेनमेंट दिया या उस क्वालिटी का सिनेमा दिया। तो खैर ये अलग बहस का मामला है। तो ये खबरें जो हैं ये बॉलीवुड के लिए बहुत राहत पहुंचाने वाली तो है ही। अब इससे पहले जो रिकॉर्ड थे, पहली बार हुआ है कि
200 करोड़ रुपए का जो है बॉक्स ऑफिस 3 दिनों में क्रॉस हुआ है। इससे पहले का रिकॉर्ड जो था 3 दिनों का जो हाईएस्ट नंबर था वो 190 करोड़ रुपए था। और ये जो रिकॉर्ड बनाया था, पिछले साल फिल्म आई थी एनिमल और उसके साथ जो है सैम बहादुर रिलीज हुई थी। तो एनिमल में तो रणबीर कपूर थे और सैम बहादुर में विकी कौशल थे। तो इन दोनों फिल्मों ने मिलकर 3 दिनों में, उस वक्त जब ये रिलीज हुई थी, तो 190 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब बात यह है कि ये तो चलिए हो गया, आपने 200 करोड़ रुपए पार कर लिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। अब असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी और यहाँ से जो है इन दोनों फिल्मों के मेकर्स को जो है पूरा जोर लगाना पड़ेगा कि दर्शक जो है किसी तरह से फिल्म देखने के लिए आएँ, और इसके लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कल जो है कार्तिक आर्यन मुंबई के गेटी सिनेमा में पहुंच गए अचानक, और वहां पर लोगों को, क्राउड को बहुत एक्साइट कर दिया। लोग बहुत चकित रह गए, कार्तिक आर्यन हमारे बीच में। तो ये खबरें बन गई, लोगों का थोड़ा ध्यान गया उस फिल्म की तरफ, कार्तिक आर्यन की तरफ। और ये फिल्म कार्तिक आर्यन के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म तो हो ही गई, जैसे आप जानते हैं। तो ये चीज़ है। अब क्या होगा, आज एक प्रोग्राम जो है मुंबई में होने वाला है। देखिए क्या मजबूरी, और जो कॉरपोरेट बुकिंग और कॉरपोरेट को साथ लेके चलने की बात आती है। एक कंपनी आप जानते होंगे, ईज माई ट्रिप, सिंघम अगेन जो है ईज माई ट्रिप के साथ में मिलकर आज शाम को 5:30 बजे पीवीआर जुहू, जो मुंबई का थिएटर है, वहां पर एक स्पेशल स्क्रीन रख रही है सिंघम अगेन की। और लोगों से कहा गया कि आइए भाई, आप आइए, इस स्पेशल स्क्रीनिंग को देखने आइए। इसमें स्पेशल क्या है, फिल्म तो वही है। अब ये बताया गया ईज माई ट्रिप के साथ में कि भाई हमने यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, बॉलीवुड के और क्रिकेट वर्ल्ड के। कौन कौन आने वाला है, जो लिस्ट अभी दी गई उसमें अजय देवगन जो खुद फिल्म के हीरो हैं, जो सिंघम है, जैकलीन फर्नांडिस आएंगी, सोनल चौहान आएंगी, ये एक्ट्रेस हैं। अब ये सेलिब्रिटी हो गई है फिल्म की। क्रिकेट की दुनिया से आएंगे शिखर धवन, निखिल चोपड़ा, इरफान पठान। अब इस तरह के इवेंट्स जो हैं आने वाले जो हफ्ता है, आने वाला अब जो कमिंग वीक शुरू हो गया है, सोमवार से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो मानिए, तो इस तरह के इवेंट्स करके इसको रेलेवेंट बनाए रखना पड़ेगा फिल्म को। क्योंकि अभी देखिए फैन फॉलोइंग, कॉरपोरेट, फैन क्लब, इन सब लोगों को तो फिल्में दिखा दी गई। ये भी खबरें आ रही कि भाई प्रोड्यूसर्स ने कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाया और करोड़ों रुपए के टिकट खरीदे हैं। अब ये सारी बातें जो कोई शर्मिंदगी का सबब नहीं रह गई हैं। प्रोड्यूसर इस बात के लिए भी बजट रखते हैं कि भाई हमको यहाँ भी पंप करना अपना पैसा, जिससे कि लोगों को ये लगता रहे कि फिल्म चल रही, लोग देख रहे हैं। हो गया, 3 दिन की जो दिवाली थी वो हो चुकी। असली परीक्षा जो है वो सोमवार से शुरू होगी और देखना होगा कि लोग थिएटर में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये मामला है। तो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में रेस अभी भी चल रही है। आने वाले दिनों में कौन आगे निकलेगा, ये तो यहाँ से माना जा रहा है कि ये दोनों फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी आने वाले दिनों में। अगले 2 हफ्तों में कोई भी नई रिलीज नहीं है। ये बॉलीवुड की गरीबी है, नई गरीबी। आप देखिए, दर्शक फिल्म देखने को तैयार हैं, लेकिन आपके पास थिएटर्स में लगाने के लिए कोई फिल्म नहीं। तो अगले 2 हफ्ते जो है वो सूखे जाने वाले हैं। मतलब ये दोनों फिल्में चलती रहेगी, दर्शकों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये तो माना ही जा रहा है कि भाई ये दोनों फिल्में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लेंगी। लेकिन अब देखिए, सिंघम अगेन का बजट जो है 350 करोड़ रुपए बताया गया। अब वो फिल्म जो 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी है, बॉक्स ऑफिस पर 200 से 250 करोड़ रुपए निकाल पाएगी। तो क्या आप इसको हिट कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि लोग वाकई इतने स्टार्स वाली फिल्म को देखने पहुँचे और फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया? कई और रास्तों से करना पड़ेगा। डिजिटल राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट्स हैं, म्यूज़िक तो खैर इस फिल्म का कुछ खास है नहीं, और भी जो फिर ये लॉन्ग रन में चलती रहेगी जहाँ जहाँ जैसे। तो अब इतने बड़ी टीम को लेकर आपने फिल्म बनाई है, उसका रिजल्ट क्या है? तो खैर बहुत सारी बातें हैं, गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, समय के साथ अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल ये एक बात है कि बॉक्स ऑफिस पर एक नया आंकड़ा बना है, 200 करोड़ रुपए 3 दिनों में। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी है या इन दोनों में से कोई एक फिल्म भी देखी है, क्या ख्याल है आपका उनके बारे में, ज़रूर लिखिएगा हमें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।